अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन तमाम नौजवानों के नाम जो सिगरेट नोशी जैसी आदत को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहना चाहते हैं। छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा अपनी माँ के साथ किसी बात पर बहस कर रहा है। वो शख्स दरवाज़े के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा, जिसमें उसकी माँ अपने बेटे से कह रही थी कि मेरा बेटा सिगरेट नोशी एक बहुत बुरी आदत है। उसके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे हर अच्छी आदत सिखाई। मेरे वालिद सिगरेट नोशी पीते हैं, लिहाजा मुझे उन्होंने इस आदत से मना भी नहीं किया। वो शख्स ये सुनकर कांप गया और उसने ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। सुबह उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरा बेटा, इस आदत से बुरी आदत कोई नहीं और इस आदत को आज मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे 22 साल लगे इस आदत से पीछा छुड़ाने में। आज मैं तुम्हारी वजह से इस आदत को हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। और मेरा बेटा याद रखो, ये ज़िंदगी में इस आदत को कभी अपना साथी नहीं बनाना। उसके बेटे ने इस बात को मान लिया। वो शख्स जब ऑफिस पहुँचा, मेरी उनसे मुलाकात छोटी ईद के बाद हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आज आप सिगरेट नहीं पिएंगे। उसने मुझे बताया कि माह रमज़ान से पहले मेरे बेटे ने इस आदत को अपनाना चाहा, जिसकी वजह से मैंने उसको ये कहकर मना कर दिया कि ये सबसे बुरी आदत है। तो मैंने माह रमज़ान में ये दिल में तहैया कर लिया कि मैं इसके बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा। लिहाजा जब मैं छोटी ईद के बाद वापस अपने ऑफिस पहुँचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये आदत मेरे दिमाग से ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उस साहब की बात सुनने के बाद उसको बताया कि साइंसी तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इंसान किसी भी बुरी आदत को 28 से 30 दिन के बाद हासिल करता है और इस तरह उस आदत को छोड़ने के लिए इंसान को 28 से 30 दिन चाहिए होते हैं। वो मेरी इस बात को सुनकर बड़ा हैरान भी हुआ और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने माह रमज़ान जैसी नेमत से मुसलमान को नवाजा है। तो इस बात से ये बात साबित हुई कि अगर मुसलमान पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखे तो वो ये यकीन रखे कि वो हर बुरी आदत से अपनी जान छुड़ा सकता है। इसी तरह मेरा एक दोस्त जो जंक फूड का आशिक था, वो जंक फूड के बगैर रह नहीं सकता था। उसने भी मुझे यही बताया कि उसने माह रमज़ान के सारे रोज़े रखे। रोज़े रखने के बाद जब वो वापस अपनी मामूल की ज़िंदगी पर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दिमाग से जंक फूड का नक्श ख़त्म हो चुका था। अब वो जंक फूड जैसी आदत से आज़ाद हो चुका है, पहले से अपनी सेहत में बेहतरी ला चुका है। और तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहता है, बारहा कोशिश करने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहा, तो उसको चाहिए कि माह रमज़ान में वो रोज़े रखे। रोज़ा रखने के बाद डिसिप्लिन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। माह रमज़ान में भूख जैसी चीज़ को बर्दाश्त करने के हवाले से हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूख तमाम बीमारियों की दवा है और इससे बढ़कर तमाम दवाओं की दवा है। इसको ऐसी वैसी चीज़ ना समझो, ये तो अल्लाह की तरफ से ख़ास बंदों को दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।